तो इस बात में कोई शक नहीं है कि के पॉप आज पूरी तरह से मेन स्ट्रीम बन चुका है। के पॉप आइडल्स को, कोरियन सेलिब्रिटीज़ को दुनिया के कोने कोने से प्यार मिलता है। लोग इनके लिए सुपर प्रोटेक्टिव होते हैं और जब जब उनके फेवरेट के पॉप आइडल्स को कोई खरोंच भी आती है तो फैंस का दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। और पिछले कुछ टाइम से हमें के पॉप में काफ़ी दर्दनाक कहानियाँ भी सुनने को मिली हैं कि किस तरह के पॉप आइडल्स लगातार इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। काफ़ी शॉकिंग इंसिडेंट के पॉप इंडस्ट्री में हो रहे हैं और एक बार फिर से इसी तरह के इंसिडेंट ने मानो पूरी के पॉप इंडस्ट्री को, फैंस को हिला दिया। जब अभी 30 साल की उम्र में पार्क बोरम नाम की एक के पॉप आइडल सडनली सिर्फ 30 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई, जिसने उनके फैंस को बहुत ज़्यादा शौक में छोड़ दिया। लेकिन आज उनकी डेथ के 1 महीने बाद फाइनली उनकी हुई सडन डेथ के केस की इन्वेस्टिगेशन जाकर खत्म हुई है और उनकी डेथ को लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट कोरियन पुलिस की तरफ से शेयर की गई है, जिसने फैंस के दिल को ठंडक दी है और उनकी डेथ का असली रीज़न आज पता चल चुका है। ये नहीं याद उन्हें याद दिला दूं, पिछले महीने अप्रैल में पार्क बोरम नाम की एक कोरियन सिंगर अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, जो के पॉप इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे टाइम से थी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपना डेब्यू कर लिया था और अपनी मौत वाले दिन वो अपने दोस्तों के घर पर थी, जहां 2 दोस्त और पार्क बोरम एक साथ थे। लेकिन अचानक वो बाथरूम में गई, जहां उन्हें डेड पाया गया और इस पूरे इंसिडेंट के बाद से ही पार्क बोरम की डेथ का रीज़न फैंस जानना चाहते थे और इसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लेकिन आज फाइनली नेशनल कोरिया फॉरेंसिक सर्विस ने इस बात को कंफर्म करते हुए रिपोर्ट में कहा है कि असल में पार्क बोरम की डेथ सुसाइड, मर्डर या फिर और कुछ हार्ट फेलियर नहीं बल्कि एक्यूट एल्कोहल पॉइजनिंग थी। यानी कि जो शराब पार्क बोरम ने उस रात पी थी असल में वो जहरीली थी, जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस थे, जिसने उनकी लीवर को फेल किया और उनकी जान चली गई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि उनका लीवर पहले से ही फैटी था और उस रात जब उन्होंने सोजू की एक बोतल ड्रिंक की तो उसके पॉइजन से उनकी जान चली गई। कहने को इस इंसिडेंट को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब फैंस उनकी डेथ का रीज़न जानकर ठीक फील कर रहे होंगे और उनके लिए प्रे करेंगे कि वो जहाँ भी हों खुश हों और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।